फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है और शॉपिंग तो तुम पक्का कहीं ना कहीं से करने वाले हो। लेकिन अगर एक शॉपिंग गाइड मिल जाए कि कौन से कपड़े बाद में भी काम के रहेंगे और कौन से कपड़े आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, तो शॉपिंग करने में थोड़ी हेल्प मिल सकती है। रैंडम शॉपिंग की जगह माइंडफुल शॉपिंग करना इस बार, ताकि इस फेस्टिवल के क्रॉस हो जाने के बाद भी आपके वो कपड़े आपके काम आ सकें। हाउ अबाउट द आइडिया? तो चलो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से टिप्स शॉपिंग के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो कम जॉइन विद मी, दोनों मिलके शॉपिंग करते हैं और देखते हैं मार्केट में आजकल के हॉट ट्रेंड्स क्या हैं और कौन सी चीज़ें हमें एक्चुअली बाय करनी चाहिए जो वैल्यूएबल निकलेंगी बाद में, या फिर कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो। एक्चुअली सेल से ज़्यादा मेरा ध्यान रहता है फ्रेश स्टॉक पे। मैं उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करती हूँ कि नए ट्रेंड्स में क्या आ रहा है, कौन सी चीज़ें हैं जो ब्रांड्स अपने स्टॉक में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स वो आउट ऑफ ट्रेंड जाने वाली है बहुत सून। और जो ऐसी नई चीज़ें जिन पे कोई डिस्काउंट नहीं है, उनके मैं सिर्फ प्रिंट्स और कलर्स नोटिस करती हूँ, सो दैट मुझे आगे आने वाले कलर पैलेट्स और डिज़ाइंस के बारे में अवेयरनेस रहे। और विंडो शॉपिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा, वहाँ जाकर ना काफ़ी सारे ऐसे कंट्रास्ट समझ में आते हैं, कई काफ़ी सारे ऐसे डिज़ाइन समझ में आते हैं जो आप ऑनलाइन सर्च करते-करते थक जाओ, आपको फिर भी दिखाई ना दे। तुम लोगों ने भी यही नोटिस किया ना जो मैं कर रही हूँ? पूरी मार्केट, सब ब्रांड्स, हाई क्लास शॉप सब भरी पड़ी हैं फ्लोरल प्रिंट्स के साथ। और यही नहीं, बेस ऑलमोस्ट सबके सेटल कलर में है और फ्लावर प्रिंटेड जो है वो ब्राइट कलर में। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप अपने आउटफिट इस तरह से प्लान करके बाय कर सकते हो कि फेस्टिवल हो या ना हो, दोनों में ही आपकी वार्डरोब ऑप्शंस कम नहीं होंगी। तो जल्दी से देख लेते हैं कौन से टिप्स हैं जो आपकी रैंडम शॉपिंग को एक माइंडफुल शॉपिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेना-वेना क्या है वो बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं कि अवॉइड क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसे आउटफिट्स जिनके ऊपर रबर प्रिंट्स रहते हैं, पेंट का वर्क रहता है ना, उसको तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए, बिकॉज़ ये 1 या 2 वॉश के बाद या फिर आयरन करने के बाद गायब हो जाता है। और सेकंडली ऐसे सूट दुपट्टास जिनका नेक भी बहुत हाई है, बैंड नेक है, कॉलर नेक है, साथ में स्लीव्स भी फुल हैं और साथ में लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है। ये आपकी बॉडी को एक बॉक्सी लुक देते हैं, सो प्लीज़ अवॉइड दैट काइंड ऑफ आउटफिट्स। और एक लास्ट टिप और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी आप ऐसे आउटफिट्स लो ना जिनमें यहाँ पे बस्ट के पास लाइन बनी हो, ऑल यू हैव टू चेक इज़ वो लाइन जो है वो आपकी एम्पायर लाइन पे आनी चाहिए। एम्पायर लाइन इज़ द स्लिमेस्ट पॉइंट ऑफ योर वेस्ट। तो एम्पायर लाइन पे 3 फिंगर्स का रूल रख लीजिए। 3 फिंगर्स के आसपास वो लाइन अगर फॉल कर रही है, ओनली देन दिस आउटफिट विल कॉम्प्लीमेंट योर बॉडी। और स्पेशली अगर आप पेयर या एप्पल बॉडी शेप में फॉल करते हो ना, फिर तो आपको ये ज़रूर ही चेक करना चाहिए। अगर आपने उसके नीचे कहीं भी लिया ना, तो आपकी स्टमक पे, हिप एरिया पे काफ़ी ज़्यादा बल्क ऐड करेगा। Let me show you few pieces which I have invested in this sale season. सबसे पहला मेरा पिक, दिस बीबा का पिंक कलर का कुर्ता। सबसे पहले इसको चूज़ क्यों किया, बिकॉज ये पार्टी वेयर के लिए तो अप्रोप्रिएट है ही, साथ ही साथ बाद में फेस्टिव के बाद में भी इसको मैं काफ़ी डिफरेंट तरह से स्टाइल कर सकती हूँ। चाहूँ तो इसको पिंक प्लाजो के साथ, वाइट प्लाजो के साथ, इवन डेनिम्स के साथ भी इसको स्टाइल कर सकती हूँ। और सबसे खास बात, ये विद दुपट्टा और विदाउट दुपट्टा दोनों में ही काफ़ी स्टाइलिश लगता है। अगर आप ऐसे कपड़े ढूंढ रहे हो जो आपके ऑफिस के लिए भी काम आ जाएं और साथ फेस्टिव लुक को भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, जैसे किसी के घर जाना है फेस्टिवल सीजन में, तो आप वहाँ पे भी बहुत हैवी तो नहीं पहन के जाओगे, ऐसे कैजुअली अगर जा रहे हो तो ऐसे कपड़े आपको काफ़ी हेल्प आउट करेंगे। ये कुर्ता मोडाल सिल्क में है, तो आप ऐसे फैब्रिक चूज़ कीजिए, बिकॉज कॉटन एक तो रिंकल्ड लगती है बहुत ज़्यादा और उसको 1 या 2 वॉश के बाद उसका कलर ऑफ कोर्स फेड होता है। अगर कॉटन में लिया है आपने, प्योर कॉटन का तो होता ही है। तो अगर आप ऐसे कपड़ों में इन्वेस्ट करोगे तो आपके लॉन्ग टर्म तक चलेंगे और साथ ही साथ स्टाइलिश तो लगेंगे। सेकेंड नंबर पे आई बॉट दिस टॉप। एक्चुअली आई फेल इन लव विद दिस टॉप द मोमेंट आई सॉ इट, बिकॉज मुझे ना नवरात्रि के लिए कुछ तो खरीदना था, बट आई वॉज वेरी श्योर मुझे वो नवरात्रि वाला लहंगा तो नहीं खरीदना। एक दिन पहनो, उसके बाद पूरा साल वो आपका पैक होके पड़ रहा है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि इन्वेस्ट करूँगी किसी भी प्लेन ब्लैक कलर की या रेड कलर की स्कर्ट में, तो मुझे उसके लिए मिल गई ये प्रॉपर टॉप। अब इस टॉप के साथ डेनिम भी अच्छी लग रही है, तो मैं डेनिम भी पहन सकती हूँ। स्कर्ट ऑफ कोर्स अच्छी लगने वाली है इसके साथ, या फिर इसको इधर पहन के ऊपर मैं एक श्रग भी पहन सकती। सो इन द नटशेल, जब आप भी शॉपिंग करने जाओ ना, डू कीप इन माइंड जिस भी कपड़े को आप बाय कर रहे हो, क्या उसको आप नेक्स्ट 2-3 आउटफिट्स के साथ स्टाइल कर सकते हो।
If yes, then yes, it's worth investment. My third pick was this beautiful red color kurti. ये मैंने फेस्टिवल्स के लिए, हैवी वेडिंग्स के लिए बाई की है। जहाँ कहीं मुझे वेडिंग्स में जाना होगा तो आई विल फ्लॉन्ट दिस कुर्ती फॉर दिस सीज़न। ऑफ कोर्स इसका डिज़ाइन फ्रंट में काफ़ी हैवी है, लेकिन पीछे ये पूरा प्लेन है। इसके साथ अगर मुझे हैवी ही लुक रखनी है, अगर मुझे रेड में ही पूरा रहना है, तो आई विल वियर मैचिंग प्लाजो। ऐसा ना हो कि कोई कहे खुद ही ब्राइड बन के आ गई। मैं इसकी लुक को सटल रखना चाहूँगी तो मैं इसके साथ गोल्डन कलर का प्लाजो या बेज कलर का प्लाजो, शरारा कुछ भी पेयर कर लूँगी। बट कीप इन माइंड कि जब भी आप ऐसे आउटफिट लेते हो ना, हैवी आउटफिट, उसके साथ ना तो हॉजरी की बॉटम्स आप पहनिए और ना ही इनके साथ डिफरेंट क्लॉथ में जाइए। जैसे कि इसका नीचे का कपड़ा इज़ जॉर्जेट, तो आपको अपना जो प्लाजो है, शरारा है, वो भी आपको जॉर्जेट में ही बाय करना होगा। दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन, और दोनों को जेलअप करने में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे। जब भी ऐसे मिक्स और मैच प्लान कर रहे हो ना कि मैंने कुर्ती ले ली और मैच तो मैं घर से कुछ ना कुछ कर लूँगी, कीप इन माइंड आपको दोनों का फैब्रिक ऑलमोस्ट सेम रखना होता है। अगर आप फैब्रिक में भी डिफरेंट कर दोगे ना, तो वो जुगाड़ समझ में आता है। सो टू अवॉइड द आउटफिट लुक लाइक अ जुगाड़, यू हैव टू मैच बोथ द फैब्रिक्स। आप कलर टोन्स डिफरेंट रख सकते हो, मोनोक्रोम कर सकते हो, या कंट्रास्ट भी रख सकते हो, बट फैब्रिक्स दोनों के मैच होने चाहिए। सूट्स तो फिर भी आप ट्राई रूम में ट्राई कर लेते हो, लेकिन साड़ीज़ का क्या? अगर आप किसी एग्जीबिशन से या कहीं बाहर से किसी से साड़ी बाय कर रहे हो, हाउ वुड यू चेक कि ये साड़ी प्रॉपर है कि नहीं, इसकी लेंथ बराबर है कि नहीं, इसमें ब्लाउज प्रॉपरली दिया हुआ है कि नहीं? लेट मी टेल यू, जब भी आप कोई साड़ी बाय करो ना, जस्ट डू वन थिंग। आपकी साड़ी, दिस हैंड starting from this tip till your shoulder is 1 meter. आपको all you have to do is just check it out. देखो, हाथ से लेके पूरा इस शोल्डर तक, दिस इज 1 मीटर। तो इसका जो ब्लाउज है साड़ी का, दैट इज प्रॉपरली फॉर 1 मीटर। उसके बाद मुझे 5 मीटर्स इसकी साड़ी के मेजर करने हैं। 1 2 3 4 एंड 5, ऑलमोस्ट 5.5 मीटर्स। तो इसका मतलब ये साड़ी प्रॉपर है। लेकिन अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, ऑल यू हैव टू डू इज़, आपकी साड़ी को लेंथ में एक बार अपनी लेग्स पे ज़रूर लगा के देखिए। आपके पैरों से लेकर जहाँ आप साड़ी टाई करते हो, वहाँ की वेस्ट तक एटलीस्ट आपके एक हाथ जितनी जगह बचनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी साड़ी को टक इन कर सको। अगर आपकी साड़ी की लेंथ आपको उस तरह से फिट आ रही है, देन इट मीन्स इट्स अ ग्रीन लाइट, यू कैन गो एंड बाय दिस साड़ी। हाँ, माना कि फेस्टिवल है, लेकिन हर समय सूट और साड़ी में थोड़ी घूमते रहेंगे। ऑफिस में भी तो कुछ पहन के जाना है, तो उसके लिए एंड ऑफ द सीजन सेल अभी लगेगी ना फेस्टिवल्स वाली, उसमें ऐसे वेस्ट कोट बाय करना मत भूलना। ये बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड चल रहे हैं आजकल, और आगे भी रहने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स फॉर्मल्स में आते हैं, आउट ऑफ फैशन तो होंगे नहीं कभी भी। सो गो एंड ट्राई टू बाय वन वेस्ट कोट फॉर योर सेल्फ। ऐसे वेस्ट कोट ना आपकी लुक को बहुत टॉप नॉच लेके जाएंगे बिना एफर्ट डाले। और साथ ही साथ मीटिंग्स के लिए, कैजुअल नाइट आउट्स के लिए भी आप इनको फ्लॉन्ट कर सकते हो, डेनिम के साथ, स्कर्ट्स के साथ, या फिर अपनी फॉर्मल ट्राउजर्स के साथ। बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये तो हम सब जानते हैं कि नवरात्रि के बाद ऑब्वियसली बहुत सारे फेस्टिवल और आने अभी बाकी हैं, जिनके लिए हमें हेवी सूट और साड़ीज़ के अलावा भी कुछ कपड़े चाहिए। तो उसमें से कुछ जो सर्टेन पिक्स हैं वो ये हैं। कुछ ब्लेज़र में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। राउंड नेक वाले ब्लेज़र्स काफ़ी स्मार्ट लगते हैं, साड़ीज़ के साथ भी अच्छे लगते हैं, फॉर्मल मीटिंग्स में भी अच्छे लगते हैं, या फिर कलरफुल ब्लेज़र में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट पहनना नहीं चाहते हो तो ऐसे लॉन्ग ओवरसाइज़ ब्लेज़र्स भी आजकल इन ट्रेंड हैं। तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। आप इसको हिप लेंथ से लंबे ब्लेज़र जो हैं वो बाय कर लीजिए। ओवरसाइज़ आपकी फॉर्मल ट्राउज़र्स के साथ वो काफ़ी स्मार्ट लगेंगे। या फिर एक ऐसी क्रॉप टॉप, इसको लेना तो बिल्कुल मत भूलना। ये ना ऑलमोस्ट हर तरह के कपड़े के साथ जेल अप हो जाती है। वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, एथनिक, चाहे जो मर्ज़ी हो। इस तरह ना अपनी वार्डरोब ऑप्शन आप काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो। ना, मेरे पास वैसे कोई ख़ास ज़्यादा कपड़े-वपड़े नहीं है ऐसे। आई ऑलवेज़ कीप ऑन रिपीटिंग माई आउटफिट्स, इसलिए मेरी वार्डरोब ऑप्शंस काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो ऐसे ही कुछ काम के कपड़ों में इन्वेस्ट करते-करते एक चीज़ और याद रखना, ऐसी लाइट कलर की ट्राउज़र्स आपकी फॉर्मल पैंट्स में ज़रूर इंक्लूडेड होनी चाहिए। और आजकल वो ज़माने गए कि ट्राउज़र्स पहनेंगे तो टाइट लगेगा, अनकम्फर्टेबल होगा। आजकल हर चीज़ की ऑप्शन अवेलेबल है। ऐसी पैंट्स लेना जिसमें आपको प्लीट्स सामने दिखाई दे, सो दैट आपका स्टमक पार्ट वो रिलैक्स रहे।
इसके साथ आप अपनी कंफर्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करे बिना ही काफ़ी स्मार्ट लुक अचीव कर पाओगे। अब आगे क्रिसमस पार्टी आएगी, न्यू ईयर पार्टी आएगी, तो ऐसी कोई ब्लैक ड्रेस अगर आप पहनते हो तो उसमें ज़रूर इन्वेस्ट कर लेना। अदरवाइज़ अपनी शॉपिंग में इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखना कि आपको आगे न्यू ईयर के लिए एक आउटफिट चाहिए रहेगा। तो आप इस सेल में ही उस आउटफिट को बाय करके रख सकते हो। वैसे तो आजकल बच्चों की फेयरवेल भी आने वाली है, तो अगर आपकी भी कोई डॉटर है हू इज़ लुकिंग फॉर समथिंग इन एथनिक वियर, देन यू कैन ट्राई दिस काइंड ऑफ दुपट्टा। पता नहीं इसके साथ तो मैंने कितने ही कॉम्बिनेशन क्रिएट करे होंगे। मुझे लगता है मेरी नवरात्रि तो इसी के सहारे निकली है। सो सेल के अंदर ऐसे फेस्टिव और फैंसी दुपट्टास को डू कीप इन माइंड। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसमें से जितने भी आइडियाज़ मैंने बताया कुछ ना कुछ तो पक्का आपके काम के भी रहे होंगे। इफ़ येस देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, बिकॉज आई कीप ऑन शेयरिंग क्विक फैशन आइडियाज़ ऑन इंस्टाग्राम. I would love to see you in the next video. Till then, take care and bye.